चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की प्रेरणा देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है वरदराज की, जो हमें सिखाती है कि कोई भी अपनी सीमाओं को कैसे पार कर सकता है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या सच में लगातार कोशिश करते रहने से किसी की किस्मत पलट सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि दिल है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गुरुकुल से। आप जानते ही हैं, वो जगहें जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहकर ही सब कुछ सीखते थे। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो वरदराज से। अब गुरुकुल में वरदराज के लिए चीजें आसान नहीं थीं। जहां उसके बाकी दोस्त, उसके साथी सब कुछ फटाफट सीख लेते थे, वहीं वरदराज को उसे तो जैसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। और नतीजा ये हुआ कि वो अपने ही दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया। और जब सब लोग अगली क्लास में चले गए तो बेचारा वरदराज वो वहीं का वहीं रह गया। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां लगता है कि बस अब सब खत्म, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। ये वरदराज की जिंदगी का सबसे निराशाजनक पल था। आखिरकार हार कर उसके गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर कोशिश करके देख ली है। अब बेहतर यही है कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और घर जाकर परिवार के काम में हाथ बटाओ। गुरु के इन शब्दों ने जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया। अब गुरु की ये बात सुनकर वरदराज ने भी मान लिया कि शायद पढ़ाई लिखाई उसकी किस्मत में है ही नहीं। बहुत भारी मन से अपनी हार को स्वीकार करके वो गुरुकुल से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में ही कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा पल जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे जोरों की प्यास लगी। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। तो वो भी पानी पीने के लिए वहीं रुक गया। पानी पीते पीते अचानक उसकी नज़र कुएं की जगत मतलब उस पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी के गहरे निशान बने हुए थे। वो देखकर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। उसने वहीं एक महिला से पूछ ही लिया, इस इतने कठोर पत्थर पर ये निशान कैसे पड़ गए? उस महिला ने बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया जो वरदराज के लिए असाधारण था। उसने कहा, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचने वाली इस कोमल सी रस्सी के बार बार रगड़ने से इस ठोस पत्थर पर बन गए हैं। बस ये सुनना था कि वरदराज के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। एक पल में उसे सब समझ आ गया। उसने सोचा, अरे अगर ये इतनी मुलायम सी रस्सी बार बार आने जाने से इतने कठोर पत्थर को काट सकती है, उस पर निशान बना सकती है, तो मैं लगातार मेहनत करके, अभ्यास करके मुश्किल से मुश्किल पाठ क्यों नहीं सीख सकता? और बस वो एक ख्याल, वो एक पल ही काफी था। वरदराज की सारी निराशा, सारी हताशा गायब हो गई। एक नए जोश और पक्के इरादे के साथ उसने घर का रास्ता छोड़ दिया और वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। अब वो हारा हुआ, थाका हुआ वरदराज नहीं था। उसके अंदर एक नई आग थी, एक नया जोश था। वो सीधा गुरुकुल पहुंचा और मन में ठान लिया था कि कुएं पर मिली उस सीख को वो अपनी पढ़ाई में लगाकर रहेगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन रात बिना थके वो बस मेहनत में जुट गया। उसकी ये लगन, ये जिद देखकर उसके गुरु भी हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। उन्होंने भी उसे पूरा पूरा साथ दिया। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब मेहनत का नतीजा क्या हुआ? क्या कुछ बदला? जी हाँ, जो नतीजा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर वो लड़का जिसे सब मंद बुद्धि कहते थे, जिसे गुरुकुल से निकाल दिया गया था, वही वरदराज संस्कृत व्याकरण का एक बहुत बड़ा, एक महान विद्वान बन गया। और ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, उनकी विद्वता का सबूत आज भी हमारे पास है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर कई महान ग्रंथ लिखे, जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पदमंजरी। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें अभ्यास की ताकत के बारे में बताती है। ये उस विश्वास के बारे में है कि अगर धैर्य हो, कड़ी मेहनत हो और लगातार कोशिश करने का जज्बा हो, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा कठोर पत्थर है जिसे हम लगातार अभ्यास की कोमल रस्सी से बदल सकते हैं? जरा सोचिएगा।